तो या तो काकवी खाइए, नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा हैं, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा हैं, बस इतना ही। काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं गुड़ बनाते तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है, वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मांग लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकालिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया का। शुगर मिल वालों का भी किया है। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं। शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं, राजीव भाई करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न को बाजार में लाते हैं। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचें, काकवी बना के बेचें। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव है? 12 रुपए। आपको मालूम है इजराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए किलो। इजराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो है। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। ये है सूत्र, और ये सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल दें। चीनी, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। तो एक तो शुगर का याद रखिए, ये घृणा करने की वस्तु है, सबसे ज्यादा नफरत करना है तो इससे करिए। और दूसरी एक वस्तु और है, वैसे तो भागवत ऋषि के समय वो नहीं थी, ना ये शुगर थी, ना जो मैं बताने जा रहा हूं वो थी, लेकिन उनको शायद ही अंदाजा होगा कि कभी ये आ सकती है, तो सूत्र उन्होंने पहले ही लिख दिया। शक्कर जैसी ही दूसरी जो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए, घृणा करिए, उसका नाम है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। डालडा के नाम से तो आप सब समझते हैं। डालडा से नफरत करिए, इतनी नफरत करिए कि उसको छूने का भी नहीं, बहुत ही खराब। ये दो चीजें, शुगर माने चीनी और डालडा, अगर आपके स्वयं घर से निकल जाएं तो 148 बीमारियां जिंदगी में कभी नहीं आए। तो आप बोलेंगे जी डालडा की जगह क्या उपयोग करें? तेल वापरिए। और तेल कौन सा? जैसे शेंगा का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल। तिल का तेल, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी खा सकते हैं, राई का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल का, लेकिन आप जहां रहते हैं
इस 40 गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां के लिए सबसे अच्छा शेंगा तेल ही है और तिल का तेल। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, सोयाबीन की रखते हैं। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी देखिए? क्यों? सोयाबीन भी दाल है, चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं। सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की? नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते? सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है? सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है, वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए। आप कभी मत खाना है, कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो। नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता है, राई का तेल जिसको कहते हैं, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहां चलता है वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना कभी। डालडा, या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर 1, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना। और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना। रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल